नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता में नए श्लोक के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी ने एक हफ्ते का गैप लिया था क्योंकि नवरात्रि का टाइम है और आज माता के 9वें स्वरूप का दिन है। इस एक हफ्ते के दौरान आपने माता के नए नए स्वरूपों को जाना होगा, माता के उन नए नए स्वरूपों के बारे में आपने जाना होगा, माता के उन नए नए स्वरूपों को आप अपने अंदर एक शक्ति के तौर पे आप अपने अंदर महसूस किए होंगे। कैसे माँ बुराई पे अच्छाई की जीत करती हैं, कैसे युद्ध में राक्षसों को मार देती हैं, वो आप अपने अंदर एक आत्मिक तौर पे आप अपने अंदर अनुभव किए होंगे। कैसे माँ भय को मार रही हैं, कैसे मोह को मार रही हैं, वैसे ही आप अपने अंदर के भय और मोह को मार रहे हो। खैर, अगर आप नहीं जानते हो माता के 9 स्वरूपों को, तो आप यूट्यूब के मेरे कम्युनिटी में आप पूरी डिटेल से जाके देख सकते हो, जान सकते हो, पढ़ सकते हो और आप एक नई ऊर्जा के तौर पे आप अपने अंदर महसूस कर सकते हो। तो आज चलते हैं हम अपने श्लोक नंबर भगवत गीता के श्लोक नंबर 1.32 यानी कि श्लोक नंबर 32, द साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्शियसनेस। तो चलते हैं, आज हम पहले श्लोक को पढ़ लेंगे, श्लोक के अर्थ को जानेंगे, फिर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्याख्या करेंगे। तो चलते हैं, पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। श्लोक है नकारा नकाराच्छे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वाह। इस श्लोक का अर्थ है, अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मुझे न तो विजय की इच्छा है, न राज्य की और न ही सुख की। हे गोविंद, इस राज्य भोगों या जीवन से मुझे क्या लाभ होगा। ये 32वें श्लोक का अर्थ हुआ। अब हम श्लोक को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन का कथन केवल युद्ध के प्रति भय या मोह का परिणाम नहीं है, बल्कि यह गहरे आत्मिक अनुभव की कमी को दर्शाता है। उसे अभी उस आत्मिक शांति और आनंद का अनुभव नहीं हुआ है जो आत्मा के स्तर पर कार्य करने से प्राप्त होता है। अर्जुन जो युद्ध में खड़ा होता है ना, उस युद्ध के प्रति उसके अंदर वो भय और मोह का परिणाम नहीं था। जैसे आपके अंदर भय और मोह का परिणाम नहीं होता है, जो युद्ध बाहरी चल रहा होता है वो आपके ऊपर भी नहीं होता है। वो भय और मोह, वो परिणाम किस चीज का होता है? वो आप अपने अंदर गहरे आत्मिक अनुभव को कमी को दर्शाता है। उसे आपने कभी महसूस ही नहीं किया है और उस आत्मिक शांति और आनंद का अनुभव अर्जुन ने भी नहीं किया है और आपने भी नहीं किया है। जो हमें कब प्राप्त होता है? जब हम आत्मा के स्तर पर कार्य करेंगे, तब मन यानी कि हम अपने अंदर से कार्य करेंगे, तब वो आपको प्राप्त होगा। तभी वो आपके अंदर आत्मिक शांति आएगी और तभी उस आप आनंद को, अनुभव को महसूस कर सकते हो। देखिए, अब ये अनुभव कैसे महसूस होता है? यह अनुभव एक लेखक, वैज्ञानिक, गायक या नृत्यकार द्वारा आत्मा के उच्चतम स्तर हायर कॉन्शियसनेस पर कार्य करने से प्राप्त आनंद के समान है, जो न केवल उन्हें बल्कि लाखों लोगों को भी प्रेरित, आनंदित और प्रभावित करता है। अब ये अनुभव एक लेखक के तौर पे देख लीजिए, एक वैज्ञानिक के तौर पे देख लीजिए, एक गायक के तौर पे या एक नृत्यकार द्वारा वो कैसे महसूस करते हैं? ये सारे लोग क्या है, हायर कॉन्शियसनेस पे कार्य करते हैं और उस आनंद को प्राप्त करते हैं। वो आनंद के समान होते हैं, क्योंकि न केवल बल्कि लाखों लोगों को ये लोग प्रेरित भी करते हैं और आनंदित और प्रभावित करते हैं। खुद तो आनंदित होते ही हैं, दूसरों को भी आनंदित करते हैं और प्रभावित भी करते हैं। ये एक अनुभव होता है इन लोगों का। अब देखिए, एक लेखक का क्या अनुभव और भी डिटेल से आपको हम बताते हैं। एक लेखक जब अपनी आत्मा के स्तर को विकसित कर लेता है, तो उसकी लेखनी में ऐसी गहराई होती है कि उसे पढ़कर लाखों लोग आनंदित हो जाते हैं। जब एक लेखक अपने अंदर से यानी कि अपने अंदर के आत्मा के स्तर पे जब वो विकसित करता है, तो जो वो लिखता है ना, उसमें गहराई, इतनी गहराई भरी होती है ना कि जो आप बखूबी महसूस करते हो। आपने बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ते हो तो उसमें गहराई आपको छुपी होती है, जो आपके उस कॉन्शियसनेस को टच करता है,
कनेक्ट करता है उस लिखित हुई भाषा को जो वो लिखते हैं। और कैसे? क्योंकि वो आम जनता या आप लोग पढ़ते हो तो आप पढ़ के ही वो आनंदित होने लगते हो, लाखों लोग आनंदित हो जाते हैं और वही आपको एक कनेक्ट करता है हायर कॉन्शियसनेस से। या केवल शब्दों का खेल नहीं होता है बल्कि वह लेखक उन सभी मनों के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ जाता है। मैंने क्या बोला? कैसे जुड़ जाते हैं? ये केवल शब्दों का खेल नहीं होता है बल्कि लेखक क्या करता है, सभी मनों को जोड़ देता है और एक गहरे स्तर पर पहुंच जाता है जिसमें सभी को वो महसूस होने लगता है, उस लिखी हुई उससे कनेक्ट करने लगता है। यही जुड़ाव कनेक्ट, यही जुड़ाव उसे आत्मा के असीमित दायरे में काम करने का अनुभव देता है। और जब जुड़ाव होता है तो असीमित दायरा, सीमित नहीं असीमित दायरा आपको मिलता है भरपूर अनुभव कराने का। उसका असीमित दायरा है, उसका कोई छोरी नहीं है। और यही आनंद उसे भौतिक जीवन में राज्य, धन और सम्मान प्रदान करता है। और इसी कारण आपको आनंद उससे मतलब आनंद से भौतिक जीवन में भी, ये जो आम जीवन, जो बाहरी जीवन है, इस जीवन में भी आप राज्य, धन और सम्मान को आप भी प्रदान कर सकते हो, जैसे एक लेखक प्रदान करता है। आप बखूबी देख सकते हो। इसी तरह एक वैज्ञानिक अपने आविष्कार से न केवल भौतिक लाभ पहुंचाता है बल्कि लाखों लोगों के जीवन में सुख और सुविधाएं लेकर आता है। इसी तरह एक वैज्ञानिक भी आविष्कार करता है और भौतिक लाभ पहुंचाता है और लाखों लोगों के जीवन में सुख और सुविधाएं लेकर आता है। एक वैज्ञानिक वह लोगों के मन से जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान करता है और इस प्रक्रिया में वह स्वयं भी परम आनंद का अनुभव करता है। जैसे वैज्ञानिक लाखों लोगों के मनों से जोड़कर उनकी जो भी समस्याएं होती हैं वो वैज्ञानिक तौर पे उसका समाधान निकलता है, उस समस्याओं का समाधान निकलता है। और जब वो इस प्रक्रियाओं से उस रास्ते से गुजरता है और जैसे ही वो आविष्कार कर देता है तो दूसरे को तो आनंदित तो प्राप्त करता ही है, वो खुद स्वयं, लोग तो आनंद हो रहे हैं लेकिन वो खुद स्वयं क्या हो जाता है, परम आनंद को अनुभव करता है। परम आनंद, यह आनंद इस बात का प्रतीक होता है और यही आनंद इस बात का प्रतीक होता है कि वह आत्मा के असीमित दायरे में कार्य कर रहा है। और जो आत्मा का असीमित दायरा है, ना कोई छोर है, कोई छोर नहीं है, अंत ही नहीं है, असीमित दायरा है और उस आत्मा के तौर पे वो काम कर रहा है। असीमित मानों से जुड़कर खुद भी असीमित होता जा रहा है। मतलब असीमित जो उसका मन है, मतलब असीमित मनों से जुड़कर खुद भी असीमित होता जा रहा है। जो उसका असीमित मन है उससे जुड़कर, जो आपका असीमित मन है उससे वो जुड़कर वो खुद भी क्या होते जाता है। एक वैज्ञानिक असीमित होते जाता है, असीमित दायरे की तरफ वो चला जाता है। एक गायक भी जब अपनी आत्मा से जुड़कर संगीत प्रस्तुत करता है तो उसका संगीत श्रोताओं के हृदय को छू जाता है। वैसे ही एक गायक भी होता है, वो भी अपने आत्मा से, अपने अंदर के आत्मा से जुड़कर संगीत को प्रस्तुत करता है लोगों के सामने। और जैसे उस संगीत को प्रस्तुत करता है तो श्रोताओं यानी कि आम जनता जो है उनके हृदय, लोगों के हृदय को छू जाता है। और जब छूता है तो उसका संगीत केवल ध्वनियों का संकलन नहीं होता बल्कि वो आत्मिक स्तर पर लोगों के मनों के साथ मेल खाता है। और वो संगीत उस मनों को जोड़ देता है, किस तौर पे, आत्मिक स्तर पे लोगों को उस ध्वनि के साथ जुड़ जाता है। यही मेल उसे और उसके श्रोताओं को परम आनंद का अनुभव कराता है। और यही मेल आपको और एक गायक को परम आनंद का अनुभव होता है। क्योंकि आप बखूबी देख रहे हो, जब भी कोई गायक गीत गाता है और जब आप उसे सुनते हो तो आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। यही तो मन है, मन से मन का कनेक्ट होना। और जैसे ही आप मन से मन को कनेक्ट कर लेते हो तो आप आनंद, क्या परम आनंद का महसूस करते हो। चाहे वो लेखक हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो। ये लाइट, ये बल्ब का जिसने आविष्कार किया वो उसके आप बखूबी जानते हो। और आप इससे एकदम खुशी का आनंद, जैसे ही आप सुबह उठते हो, जैसे ही आप रात के जैसे ही ये चांदनी आती है, रात अंधेरे में गुजर जाती है और आप इस बॉल के रोशनी में आप रहते हो
तो आप इतना मतलब सुखी महसूस करते हो। बहुत सारे ऐसे लाइट हैं जिसको चमकते हुए आप देखते हो तो खुशी से महसूस करते हो। लिखा हुआ लेखक जैसे आप पढ़ते हो उससे आप कनेक्ट हो जाते हो। मन से मन का कनेक्ट होना, क्या मतलब बखूबी, मतलब क्या गीता में लिख दिया गया है। जैसे आप मन से मन कनेक्ट होते हो तो आनंद के आप परम आनंद का भी अनुभव करते हो। वैसे ही संगीत, संगीत भी लोगों को जोड़ता है, लेखक भी लोगों को जोड़ता है, मन से मन को जोड़ता है। उसी प्रकार एक नृत्यकार जब नृत्य करता है तो वह अपने आत्मिक अनुभव को दर्शकों के साथ साझा करता है। इसी तरह एक नृत्यकार जब नाचता है यानी कि नृत्य करता है तो अपने अंदर के आत्मिक अनुभव को दर्शकों यानी कि आम जनता या लोगों के साथ वो साझा करता है, यानी कि जोड़ता है, दिखाता है। उसकी हर मुद्रा और हर कदम दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर देता है, क्योंकि वह नृत्य आत्मा के स्तर पर होता है। और जब वो नृत्य करता है तो उसके शरीर की हर मुद्रा, हर कदम यानी कि पैर की जो थिरकन और ये जो मुद्रा हाथों के हिसाब से जो दिखाते हैं लोगों के सामने नृत्यकार दर्शकों को, तो दर्शक उस चीज़ों को देख के वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, यानी कि आत्मा से वो मन को मन से जब कनेक्ट करते हैं तो वह नृत्य क्या होता है, वो आत्मा के स्तर पर होता है। और यह आत्मा असीमित दायरा है, और जो ये आत्मा होता है ये भी असीमित दायरा का होता है, जिसमें वह नृत्यकार काम कर रहा होता है, और इसी से उसे और उसके दर्शकों को परम आनंद प्राप्त होता है। इसी प्रकार चाहे वह लेखक हो, वैज्ञानिक हो, गायक हो या नृत्यकार, मोटिवेशनल स्पीकर हो, नेतृत्वनर हो, सभी आत्मा के स्तर पर कार्य करके परम आनंद का अनुभव करते हैं। ये सारे यही आत्मिक आनंद अर्जुन को भी प्राप्त करना है, और यही आनंद अर्जुन को भी प्राप्त करना है। अर्जुन कौन है? आप हैं, मैं हूं, सभी हैं। मैंने पिछले श्लोक में बोला था, बार बार बोलता हूं ये बातों को। अर्जुन कौन है? अर्जुन आप हैं, अर्जुन मैं हूं, अर्जुन कौन? अर्जुन सभी हैं। तो यहाँ पे आप सभी पे लागू होता है क्या? यही आत्मिक आनंद अर्जुन को भी प्राप्त करना है, यानी कि आपको प्राप्त करना है। मैं प्राप्त कर रहा हूं, आपको भी प्राप्त करना है, और सभी को प्राप्त करना है। जो केवल युद्ध से परे, जो केवल युद्ध से परे होता है, युद्ध से कई स्तर ऊपर होता है, आत्मा की अनंत शांति के द्वारा निर्मित कार्यों में स्थित है। और ये जो आत्मा की अनंत शांति, जो आत्मा के अंदर जो अनंत शांति है, उसके द्वारा वो निर्मित कार्यों में स्थित है, और उसे आपको खोजना होता है। और जैसे ही आप खोजने लगोगे तो आप वाकई कहाँ पहुंच जाओगे, आपको मैं बता नहीं सकता। आप खुद ही महसूस करोगे, खुद ही समझोगे उस चीज़ों को। अब देखिए, दो चीज़ों का मेल अभाव क्या होता है। अज्ञान और आत्म अनुभव का अभाव कैसे, वो आपको हम बताते हैं। अर्जुन ने और तुमने अब तक केवल बाहरी दुनिया को ही जाना है। जैसे अर्जुन और हम आप सभी केवल क्या, केवल आप सभी ने क्या देखा है? बाहरी दुनिया को जाना है। ये जो बाहरी चल रहा है, आपने अंदर अपने कभी झांका नहीं है, लेकिन ये बाहरी को आपने देखा है। क्या? तुम्हें धन, पैसे, यश, राज्य और भौतिक सुखों मतलब शारीरिक, बाहरी। भौतिक सुख क्या शारीरिक होना चाहिए या बाहरी किसी को बोलते हैं भौतिक सुख? भौतिक सुखों का अनुभव है, यानी बाहरी सुखों को आप देखते हो, अपने शरीर पे करते हो, या शरीर पे जो फैशियल करना, शरीर पे कपड़े पहन लेना, बढ़िया से घड़ी पहन लेना, मतलब अपने शरीर को सही करने में आप लगे हुए हो कि कपड़े अच्छे पहन ले, घड़ी अच्छे पहन ले, मोबाइल रख ले, मतलब ये बाहरी सुखों को आप भाग रहे हो, बाहरी सुखों की तरफ आप दौड़ रहे हो। लेकिन आंतरिक शांति और परम आनंद का कोई अनुभव नहीं है। लेकिन जो आपके अंदर आंतरिक शांति और जो परम आनंद है ना, उसको आपने कभी महसूस ही नहीं किया है। आप बस बाहरी अनुभव को आप महसूस कर रहे हो, चंद थोड़ी थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो भी कोई सुख शांति बस थोड़े समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है, वो भी खत्म हो जाती है। तुम नहीं जानते कि यह युद्ध न केवल बाहरी संघर्ष है, बल्कि आत्म कलाओं के विकास का एक माध्यम है, जहां प्रकृति यानी कि आत्मा की असीमित गहराई में मिलने वाला अनंत ज्ञान आपके लिए काम करती है। और आप नहीं जानते कि यह युद्ध केवल न केवल बाहरी संघर्ष है। देखिए, जो युद्ध चल रहा है ना, ये केवल बाहरी संघर्ष ही नहीं है, बल्कि आत्म कलाओं का विकास का एक माध्यम है।
और ये सारी चीजें जब आप बाहर नहीं देखोगे ना, तो आपके अंदर वो आत्म कलाओं का वो विकास का माध्यम बनेगा ही नहीं। लेकिन और ये जब बाहर चल रही होती है ना, तभी वो आपके अंदर आत्म कलाओं का विकास का एक माध्यम बनता है, जहां प्रकृति क्या, आत्मा की असीमित गहराई में मिलने वाला अनंत ज्ञान, जहां आपको प्रकृति, ये जो प्राकृतिक है ना, प्रकृति वो आपको मदद करती है, और आत्मा जो आपके अंदर आत्मा है ना, उसका असीमित गहराई है, असीमित गहराई, ना उसका कोई छोर है ना कोई अंत है, उससे मिलने वाला अनंत ज्ञान, यानी कि ज्ञान का भरपूर संगम, जहां कुछ खत्म ही नहीं होने वाला है, समझ जाओ, आपके लिए काम करती है, और ये आपके लिए ही काम करती है। अर्जुन, और तुम अज्ञान के कारण यह नहीं देख पा रहे हो कि यह युद्ध तुम्हारे आंतरिक विकास का द्वार खोल सकता है। और जैसे अर्जुन है, जैसे आप हैं, और जब हम अज्ञान के तरफ फंसे होते हैं ना, ये बाहरी सुखों की तरफ, तो उस कारण हम देख नहीं पाते हैं, और यह युद्ध हमारे या आपके अंदर ये क्या कर सकती है, यह आपके अंदर आंतरिक विकास का द्वार खोल सकता है। जैसे ही हम अपने अंदर आंतरिक तौर पे अंदर से देखेंगे, तो वैसे धीरे धीरे वो द्वार खुलने लगेगा, और उससे आप महसूस करने लगोगे। अर्जुन को और तुम्हें अपने प्रियजनों को खोने का मोह है, जो वास्तव में उसके और तुम्हारे अज्ञान का परिणाम है। अर्जुन, अर्जुन को और आपको, यानी कि अर्जुन कौन है, अर्जुन सभी हैं, तो सभी को अपने प्रियजनों, जिससे हम प्रेम करते हैं, उन्हें खोने का डर होता है, और खोने के मुंह में फंसे होते हैं, और यही मोह का कारण बनता है खोना, जो वास्तव में क्या होता है, अज्ञान का परिणाम है। ज्ञान आपके पास है नहीं, अज्ञान का परिणाम है। मोह और भय के कारण तुम अपने संबंधों से जुड़े हुए हो, और हम संबंधों से कैसे जुड़े हुए होते हैं, मोह और भय से। इसी कारण हम क्या होते हैं, हम डर के, उस डर के भंवर में हम फंसे हुए होते हैं, और तुम्हें यह डर है कि युद्ध में इन संबंधों का नाश हो जाएगा, और हमें डर होता है कि इस युद्ध में ये सारे संबंध खत्म हो जाएंगे। इसी मोह में फंसकर तुम यह भूल जाते हो कि सच्चा संबंध आत्मा के स्तर पर होता है, न कि केवल भौतिक शरीर और रिश्तों के साथ। और इसी मोह में हम फंस जाते हैं क्या, इसी मोह में फंसकर हम क्या भूल जाते हैं कि सच्चा संबंध जो होता है ना, जो सच्चा संबंध या सच्चा प्रेम जो होता है ना, वो आत्मा के स्तर पर होता है, वो आपके अंदर के आत्मा के स्तर पर होता है, न केवल भौतिक शरीर और रिश्तों के साथ। यानी कि ये बाहरी सुखों के स्तर पे या शारीरिक सुखों पे, जो बाहरी आप शारीरिक सुख पा रहे हो उस पर नहीं होता है, वह आपके आंतरिक शक्ति यानी कि आत्मा के स्तर पर होता है, वो अंदर की शक्तियों पर होता है। अब हम आंतरिक अनुभव की अनुपस्थिति, अब हम उस चीज़ों को समझेंगे कि हमारे आंतरिक अनुभव को हम कैसे महसूस करते हैं। अर्जुन, और तुमने अब तक केवल बाहरी राज्य और सुखों का अनुभव किया है। अर्जुन, हम और आपने, हमने क्या केवल बाहरी बाहरी चीज़ों को और सुखों को महसूस किया है, अनुभव किया है, लेकिन उसे आंतरिक शांति, परम आनंद और आत्मिक राज्य का अनुभव नहीं है। वैसे ही आपको भी अपने अंदर के आंतरिक शांति, परम आनंद और आत्मिक राज्य का अनुभव नहीं है। वह नहीं जानता कि जब वह इस युद्ध को लड़ेगा और अपने आंतरिक संघर्षों को प्राप्त करेगा, तो उसे जो प्राप्त होगा वह केवल बाहरी राज्य और सुख ही नहीं होगा, बल्कि आत्मिक शांति, परम आनंद और प्राकृतिक द्वारा स्वाभाविक रूप से मिले हुए यश, धन और सम्मान का अनुभव होगा। लेकिन आप सभी नहीं जानते कि जब आप युद्ध लड़ोगे और अपने अंदर के आंतरिक संघर्ष को समाप्त करेगा, जो भी अपने आंतरिक अंदर के संघर्षों को समाप्त करेगा एक एक करके, तो उसे क्या प्राप्त होगा, बाहरी राज्य, सुख ही नहीं, बल्कि आपके अंदर के आत्मिक शांति, परम आनंद, प्राकृतिक द्वारा स्वाभाविक रूप से आपको क्या क्या मिलेगा, यश, धन और सम्मान का अनुभव होगा। अर्जुन का यह वैराग्य उसके और तुम्हारे अंदर के खालीपन को दिखाता है। जैसे अर्जुन के वैराग्य क्या दिखा रहा है, आपके अंदर खालीपन दिखा रहा है। तुम्हें आत्मिक ज्ञान के कारण कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है, क्योंकि तुमने आंतरिक शांति और आनंद का अनुभव नहीं किया है।
हमें आत्मिक ज्ञान के कारण, आपको आत्मिक ज्ञान के कारण कोई संतुष्टि नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आपने कभी उस आंतरिक शांति और आनंद को कभी आपने अनुभव किया ही नहीं है। अगर आपने अनुभव किया होता तो आपको संतुष्टि मिलता, और वो आपको संतुष्टि नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने आंतरिक शांति और आनंद का अनुभव किया ही नहीं है। तुम सोचते हो कि यदि प्रियजनों के बिना तुम्हें सक्सेस मिलेगी तो वो बेकार है, लेकिन असल में तुम आत्मिक विकास के उस स्तर तक नहीं पहुंचे हो जहां तुम इस राज्य, धन और सम्मान को एक माध्यम के रूप में देख सको। अब आप सोचने लगते हो कि यदि प्रियजनों के बिना तुम्हें सक्सेस मिलेगा तो वह बेकार है। मतलब आप सभी सोच लेते हो कि मेरे जो प्रियजन है उसके बिना अगर हम सक्सेस ले लिए तो क्या है, वो बेकार है। लेकिन आप असल जिंदगी में आप कभी ये नहीं जान पाते हो कि जब भी आप सक्सेस लोगे तो आप अपने आत्मिक विकास के स्तर पे लोगे, और तभी उस आत्मिक स्तर पे पहुंच पाओगे जहां आप राज्य, धन, सम्मान को एक माध्यम के रूप में देख पाओगे। अर्जुन के लिए यह युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं है, बल्कि आंतरिक कमजोरियों जैसे मोह, भय और इंद्रिय आधारित सुखों के साथ संघर्ष का प्रतीक है। अर्जुन और आप सभी एक हैं, और ये केवल बाहरी युद्ध ही नहीं है, बल्कि आपके अंदर की कमजोरियां हैं। क्या क्या कमजोरियां हैं? जैसे मोह, भय और इंद्रियों पर आधारित। ये जो बाहरी इंद्रियां है ना, जो बाहरी इंद्रियों पे आपको सुख का माध्यम मिलता है, वो सुखों के साथ ये संघर्षों का प्रतीक है। ये सारे संघर्ष है आपके। जब अर्जुन इस युद्ध को लड़ेगा, यानी कि आप मोह, भय और इंद्रिय आधारित संघर्षों से आप लड़ोगे, तो उसे आंतरिक विजय मिलेगी। मतलब आप अपने अंदर के आंतरिक विजय को पाओगे, जो उसे बाहरी दुनिया में भी राज्य, सुख और धन के रूप में प्राप्त होगी। तभी जैसे ही आप अंदर जीतोगे, वैसे ही आपको बाहरी, यानी कि बाहरी जो ये बाहरी परिस्थिति अभी आपकी चेंज होने लगेगी। क्या? राज्य, सुख और धन के रूप में भी आपको प्राप्त होने लगेगा। लेकिन वह इस सत्य से अनभिज्ञ है, इसलिए वह युद्ध न करने की इच्छा प्रकट करता है। वैसे ही आप भी इस सत्य से अनभिज्ञ, यानी कि आप सत्य को जानते ही नहीं हो, सत्य से अनभिज्ञ होते हो, तभी आप उस युद्ध को लड़ने से आप अपने अंदर की इच्छा को प्रकट करते ही नहीं हो, और आप भय, मोह, डर में फंसे हुए होते हो। यह श्लोक तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि तुम केवल भौतिक सफलता और सुख के पीछे भागते हो, लेकिन अपने अंदर एक गहरा खालीपन अनुभव करते हो। यह श्लोक हमें एक संदेश देता है। क्या? कि हम केवल भौतिक सफलता यानी कि बाहरी, शारीरिक, यानी शरीर पे आप जो सुख प्राप्त कर रहे हो, सेक्स सुख जो आपको पहले बताया गया, वही सारी चीजें जो आप शरीर के तौर पे ये कपड़े उपड़े पहन रहे हो, ये सारी चीजें पहन रहे हो, ये शारीरिक सुख, बाहरी सुख, दारू वारू ये सब चखना उखना सब खा रहे हो, यही सब तो है बाहरी सुख। तो ये सारी भौतिक सफलताओं यानी कि बाहरी सुखों को आप देख रहे हो और सुख के पीछे भागते हो, यानी कि आप हमेशा सुख के पीछे लगे होते हो। लेकिन आप अपने अंदर जैसे ही आप इस सब के पीछे तो भाग ही रहे हो, थोड़े देर के लिए तो महसूस हो ही जाते हो, लेकिन एक टाइम आप जरूर, हर समय आप महसूस करते हो, आप अपने अंदर के एक गहरे खालीपन, वो जो गहरा खालीपन है ना, उसको आप बखूबी अनुभव करते हो। जब तक तुम आत्मिक अनुभव से विमुख होते हो, तब तक भौतिक चीजें तुम्हें संतोष नहीं दे सकती हैं। और जब भी आप अपने अंदर के आत्मिक अनुभव से विमुख होते हो, यानी कि आप अपने अंदर के आत्मिक अनुभव को नहीं पहचानते हो, नहीं जानते हो, तब तक आप भौतिक चीजें यानी कि बाहरी चीजें, शारीरिक में या शरीर पे जो आप जी रहे हो, शारीरिक चीजों पे आप सुख प्राप्त कर रहे हो, वो आपको कभी भी सुख, संतोष नहीं दे सकती है। अर्जुन का यह वैराग्य हमें बताता है कि केवल बाहरी सफलता, राज्य और भोगों से संतुष्टि नहीं मिल सकती है। अर्जुन का यह वैराग्य हमें यह भी बताता है कि जो ये बाहरी सफलता है ना, राज्य और जो आप भोग रहे हो, बाहरी चीजों को आप भोग रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जो बाहरी चीजों के तौर पे आप अपने शरीर से, बाहरी शारीरिक चीजों से, बाहरी तौर पे उस चीजों को अगर आप भोग रहे हो तो आपको संतुष्टि कभी नहीं मिल सकती है। वास्तविक आनंद और शांति आंतरिक युद्ध को जीतने में है। और जैसे ही आप अपने अंदर के आनंद और शांति आंतरिक, जैसे ही आप अपने अंदर के युद्ध को जीतोगे, वैसे ही आप
अपने अंदर वास्तविक आनंद और शांति का अनुभव करोगे। जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप, आत्मिक स्किल, आत्मिक ज्ञान को पहचानती है और प्रकृति उसके लिए कार्य करने लगती है। जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप यानी कि जो आपके अंदर जो आत्मा है ना, उसका वास्तविक स्वरूप क्या होता है? आत्मिक स्किल और आत्मिक ज्ञान होता है। जैसे ही आप पहचानोगे और जैसे ही आप पहचान के आप आगे बढ़ोगे तो प्रकृति क्या करेगी? आपके लिए काम करने लगेगी। मैं आपको एक बार और इस चीज को बता देता हूं कि वास्तविक आनंद और शांति आंतरिक युद्ध को जीतने में, यानी कि जैसे ही आप अपने अंदर के युद्ध को जीतोगे तो आप वास्तविक आनंद और शांति को प्राप्त करोगे। कैसे? जब आप अपने अंदर के आत्मा यानी कि वास्तविक स्वरूप को पहचानोगे। कैसे? आप अपने अंदर के आत्मिक स्किल को पहचानोगे, आत्मिक ज्ञान को उजागर करोगे। और जैसे ही आप इस चीज को उजागर करोगे और उस चीज को पहचानने लगोगे तो ये जो बाहरी है ना, वो भी कार्य करने लगेगी। साथ ही प्रकृति आपके आपके साथ होने लगती है, प्राकृतिक आपके कार्यों को करने लगती है। अर्जुन का यह प्रश्न और उसका वैराग्य तुम्हें यह समझाने के लिए है कि जीवन में केवल बाहरी सफलताओं से संतुष्टि नहीं मिल सकती है। अर्जुन का यह प्रश्न और उसका वैराग्य आपको यह समझा रही है कि जीवन में कभी भी केवल जो ये बाहरी सफलताएं हैं ना, उससे आपको कभी भी संतुष्टि, सुख नहीं मिल सकती है, आनंद आपको नहीं मिल सकती है। आत्मिक शांति, परम आनंद और सच्चा राज्य तब प्राप्त होता है जब तुम अपने आंतरिक युद्ध, मोह, भय और अज्ञान से जीत जाते हो। आप अपने अंदर के आत्मिक शांति, परम आनंद और सच्चा राज्य तब प्राप्त कर सकते हो जब आप अपने अंदर के आंतरिक युद्ध यानी कि अपने अंदर की युद्ध के भय, मोह और अज्ञान से क्या हो, आप उससे जीत जाते हो। तब आपको आत्मिक शांति, परम आनंद आपको महसूस हो सकता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप है, आपसे सवाल है, तुमने कितनी बार अपने जीवन में सफलता और भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हुए भी एक खालीपन महसूस किया है? यह आपसे सवाल है कि आपने अपने जीवन में कितनी बार सफलता और भौतिक वस्तुओं यानी कि बाहरी और शारीरिक तौर पे जो वस्तुएं हैं उसके पीछे आप भाग रहे हो और तब पर भी आप खाली महसूस कर रहे हो? क्या तुम अपने कार्यों में आत्मिक जुड़ाव ला रहे हो? आपसे सवाल है, क्या आपने जो कर्म कर रहे हो उससे क्या आप आत्मिक अपने अंदर के आत्मा से जुड़ रहे हो? क्या तुम्हारे कार्य दूसरों के मन को आनंद और संतुष्टि प्रदान करते हैं? क्या आप जो कार्य कर रहे हो, जिससे आप आगे बढ़ रहे हो अपने कार्य करते हुए, क्या दूसरे के मन को आप जोड़ पा रहे हो या उसके मन को आनंदित कर पा रहे हो या उसको संतुष्टि प्रदान कर पा रहे हो? ये आपसे सवाल है, इस सवाल का जवाब आप अवश्य दीजिएगा। सफलता सिर्फ भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलती है। सफलता भौतिक वस्तु यानी कि बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलती है। सच्ची सफलता तब आती है जब तुम अपने आंतरिक युद्धों को जीतकर आत्मा के शुद्ध आनंद को प्राप्त करते हो। सच्ची सफलता कब आती है? जब आप अंदर के आंतरिक यानी अंदर के युद्धों को लड़ते हो, क्या भय, मोह को जीतते हो। और जैसे ही आप जीत के आगे बढ़ते हो तो आत्मा के उस शुद्ध आनंद को प्राप्त हो सकते हो। ये मेरे गुरु मिक्की यदुवंशी यानी कि मुकेश यादव सर, मेरे गुरु ने ये बताया है। अर्जुन का प्रश्न तुमसे भी है, अर्जुन का प्रश्न आपसे भी है, जीवन में सिर्फ भौतिक संपत्तियों और बाहरी उपलब्धियों का क्या लाभ जब भीतर से तुम खाली महसूस करो? सवाल आपसे है, अर्जुन का प्रश्न ये आपसे है कि जीवन में सिर्फ भौतिक संपत्ति और बाहरी उपलब्धियों का क्या लाभ जब भीतर से तुम खाली महसूस करो। ये जो बाहरी सुख है ना, जीवन में जो आपको मिल रही है ना, चाहे आप उसके पीछे भाग रहे हो ना, उस उपलब्धियों से आपको क्या लाभ मिलता है जब आप अंदर से खाली हो? जब इन सब को आपको मिलने के बाद भी ना आप अपने अंदर से जब खाली महसूस करते हो ना, तो इसका कोई लाभ ही नहीं है। तुम्हारे MLM किंग फर्जी युद्ध का आइकन ना बोल पाए स्टेज से कुछ और ना ही लिख पाए इस बौखलाहट में, बस अनाब शनाब भाषणबाजी करते रहे और तुम गधे ही बने रहना जिंदगी भर। अब ये
है आपसे सवाल कि जब आप एमएलएम किंग, फर्जी एमएलएम किंग, फर्जी यूथ आइकन कभी बोल ना पाए स्टेज पर और ना ही कुछ लिख पाए बौखलाहट में, बस अनाप शनाप क्या कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, बेवजह बेवजह बोले जा रहे हैं गधे की तरह। और आम जनता भी, अब सॉरी गलत बोल रहा हूं, जो एमएलएम में ये लोग सुन रहे हैं वो क्या है, गधे ही बने रह रहे हैं जिंदगी भर, गधों की तरह वो भी हैं जो स्टेज से बोल रहे हैं और गधे की तरह वो सुन भी रहे हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम मखमल के गधे तो ला सकते हो, सॉरी, यह बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे तुम मखमल के गद्दे तो ला सकते हो, लेकिन सुकून की नींद जो आत्मिक शांति से आती आती है कहाँ से लाओगे। देखिए, ये आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप बाहरी तौर पे आप मखमल के जो आप गद्दे लाते हो उसे ला सकते हो, सुकून की आप नींद ले सकते हो, लेकिन आप अपने अंदर की आत्मिक शांति को कहाँ से लाओगे, कैसे महसूस करोगे, ये आपसे सवाल है। गटर छाप कंपनी और उनके एमएलएम किंग फाइनेंस करके लग्जरी कार तो ला सकते हैं लोगों को उल्लू बनाने के लिए, लेकिन ज्ञान, स्किल और नॉलेज कहाँ से लाएंगे। ऐसे कई कंपनी जो गटर छाप हैं और उनके जो एमएलएम किंग है वो फाइनेंस तो कर रहे हैं, लोगों को ऐसे ही लग्जरी कार दिलवा रहे हैं और लोगों को क्या कर रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, लेकिन असली ज्ञान, स्किल, नॉलेज कहाँ से लाएंगे, सवाल ये है। क्योंकि इतना समय ही नहीं है, कार की किस्त की चिंता तो है मन में, क्योंकि इतना समय ही नहीं है, कार की किस्त की चिंता तो है मन में, लेकिन उनको तो इतना समय भी नहीं है कि कार की किस्त की चिंता तो मन में, मतलब उनको कार की चिंता तो है मन, मतलब जो कार की जो किस्तें आ रही हैं उनको उस चीज़ का चिंता तो है, वो ही जीवन भर रहेगी उनके साथ। और तुम गधे जो तालियां बजा रहे हो बिल्कुल उन्हीं लोगों की प्रजाति से आते हो जिनका जन्म ही तालियों बजाने के लिए हुआ है। कब समझोगे बे। अब सवाल ये है कि जीवन भर रहेगी उनके साथ ये सारी चीज़ें, मतलब कार ले लेते हैं, कार की किस्त उनको चिंता बनाए रहती है कि कार की किस्त अगले महीना भरते रहना है, भरते रहना है, भरते रहना है, और उनके मन में यही चलता रहता है। और आप लोग क्या जीवन भर उनके साथ तो रहेंगे ही, बल्कि आप भी उनके तरह, आप सभी तुम गधेयों की तरह तालियां उनके लिए बजाए जा रहे हो, बजाए जा रहे हो, और बिल्कुल उन्हीं लोगों की प्रजाति में आप शामिल होते जा रहे हो, और जैसे कि मानो आपका जन्म उनके लिए सिर्फ तालियों बजाने के लिए हुआ है। अब सवाल यह है कि समझोगे कब बे। जगो जगो, जानो अपने आप को, जब खुद को जानोगे तभी तो समझोगे ये सब सारी चीजें। जगो, जगाओ अपने आप को, सिर्फ गधों की तरह तालियां मत बजाओ, मोटिवेशन बेवजह मत लिया करो, सिर्फ मोटिवेशन पे ले जा रहे हैं मोटिवेशन के नाम पे, बस खाए जा रहे हो आप, मोटिवेशन लिए जा रहे हो 1 साल 2 साल 5 साल 6 साल आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दे रहे हो इस नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में, इस झूठे चीजों को लेकर, सिर्फ मोटिवेशन के नाम पे। आप जागो जगो जगो, कब जागोगे, जगो आप। तुम हनीमून के लिए विदेश जा सकते हो, महंगे होटल और सुंदर जगहों का आनंद ले सकते हो, लेकिन अपनी साथी के मन की गहरी संतुष्टि कहाँ से लाओगे, वियाग्रा से। सवाल यह है कि आप हनीमून के लिए विदेश तो जा सकते हो, महंगे होटल और सुंदर जगहों का आनंद ले सकते हो, लेकिन अपने साथी जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप प्रेमी समझो, जिससे आप प्रेम कर रहे हो, उससे आप गहरी गहरी संतुष्टि कहाँ से लाओगे। वो मार्केट में मिल रही है वियाग्रा से, मेडिकल लाइन पे जाके आप 10-20 की जो गोलियां आती हैं वो खा के लाओगे, बहाओगे, बहाओ, नहीं आती है, नहीं आती है, बस इतना जान लो, नहीं आती है। सिर्फ 5 मिनट की सुख कोई सुख नहीं है। भौतिक साधन हमें अस्थायी खुशी दे सकते हैं, पर जो आनंद, संतोष और शांति आत्मा से आती है उसे बाहरी वस्तु नहीं दे सकती है। भौतिक साधन हमें अस्थायी खुशी दे सकते हैं, यानी कि भौतिक साधन मैंने अभी बताया था, शारीरिक तौर पे या बाहरी सुखों को आप ढूंढ रहे हो, उसे आप थोड़ी देर के लिए यानी कि अस्थायी खुशी दे सकते हो, लेकिन जो आनंद है,
संतोष है, शांति आत्मा के तौर पे जो आती है, उसे कोई बाहरी वस्तु नहीं दे सकती है। कोई भी जो ये बाहरी वस्तु है ना, वो आपके अंदर के आनंद, संतोष और शांति जो आपके अंदर आत्मा को प्रदान करती है, वो बाहरी वस्तुओं से नहीं होती है। अर्जुन का सवाल यही है, क्या बाहरी सफलताएं और संपत्तियां हमें वो वास्तविक सुख दे सकती है जो हमारी आत्मा की गहराइयों से आता है? सवाल ये आपसे भी है कि क्या बाहरी सफलताएं और संपत्तियां हमें वास्तविक सुख दे सकती है जो हमारी आत्मा की गहराइयों से आते हैं? ये आपसे सवाल है, आप बताइए, क्या दे सकती हैं? बताइए आप। आज के युग में भी हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास धन, यश और वैभव सब कुछ है, लेकिन भीतर से वे खालीपन महसूस करते हैं। आज के समय में आपने देखा होगा, आज के युग में भी आप देख रहे हो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे, जो जिनके पास धन है, यश है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से, भीतर से वो अपने आप को खालीपन महसूस करते हैं। तो आप उस खालीपन को भरने के लिए क्या करोगे? ये अपने आप से सवाल पूछो। आज के श्लोक में मैंने बता दिया कैसे आप खालीपन को भर सकते हो, तो जानो अपने आप को, देखो। खैर, आज के 32वें श्लोक में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले श्लोक में, यानी कि कल 33वें श्लोक में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए श्लोक के साथ अगले दिन।